यूपी की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल जो है वो आ गया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर बाहुबलियों के अड्डों तक हड़कंप यहां पर मचा दिया है। जिस प्रदेश में आम आदमी बिजली मांगने सड़क पर उतरे तो उस पर मुकदमा जो है दर्ज हो जाए, उसी उत्तर प्रदेश में हजारों आपराधिक मामले वाले लोगों के पास खुलेआम हथियारों के लाइसेंस घूमते मिल रहे हैं। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा डंडा चलाया है कि बड़े बड़े बाहुबली भी सत्ते में जो है आ गए हैं। राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह तक कई बड़े नाम अब कोर्ट के रडार में है। और सवाल सिर्फ लाइसेंस का यहाँ पर नहीं है, सवाल है सत्ता का, सिस्टम का और संरक्षण का यहाँ पर है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले बढ़ते हैं टॉप हेडलाइंस की ओर। इस मुद्दे पर क्या हेडलाइंस चल रही है, चलिए आपको बताती हूँ। राजा भैया धनंजय समेत 50 बाहुबलियों की हाईकोर्ट ने क्राइम कुंडली मांगी, कहा हथियारों के लाइसेंस हो और सिक्योरिटी की भी जांच हो। राजा भैया धनंजय सिंह और ब्रिजभूषण को कैसे मिली आर्म्स लाइसेंस, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी पूरी डिटेल। यूपी, ब्रिजभूषण राजा भैया धनंजय अब्बास को कैसे मिली सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस, बाहुबलियों की आपराधिक कुंडली तलब। राजा भैया ब्रिजभूषण धनंजय को कैसे मिले हथियारों के लाइसेंस, हाईकोर्ट ने 19 बाहुबलियों पर मांगे रिपोर्ट। तो आपने देखिए आज की बड़ी टॉप हेडलाइंस, देखिए आपने कैसी ये वायरल इस वक्त चल रही है। लेकिन सवाल अब भी यहाँ पर वही है, क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए सख्त है और क्या बाहुबलियों को सिस्टम का खुला संरक्षण मिलता रहा है। चलिए आपको पहले मैं ट्वीट दिखाती हूँ, वो ट्वीट जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। पहला ट्वीट आप देखिए, मुकेश यादव का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि यूपी में बाहुबलियों के हथियारों की होगी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबलियों और नेताओं के शस्त्र लाइसेंस की जांच के आदेश यहाँ पर दिए हैं। आगे उन्होंने लिखा कि प्रदेश में 6000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियार लाइसेंस है और उन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे यहाँ पर दर्ज है। कोर्ट ने राजा भैया धनंजय सिंह, ब्रिजभूषण सिंह और अब्बास अंसारी जैसे नामों के रिकॉर्ड यहाँ पर तलब किए हैं। आगे उन्होंने लिखा कि सरकार से पूछा गया है कि आपराधिक छवि वाले लोगों को किस आधार पर हथियार रखने की अनुमति यहाँ पर दी गई। यूपी में बढ़ते गन कल्चर पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से पूरी रिपोर्ट यहाँ पर मांगी है। इस ट्वीट में सीधे तौर पर यूपी के गन कल्चर और बाहुबलियों को मिलने वाले संरक्षण पर सवाल यहाँ पर इस ट्वीट में उठाए गए हैं। आगे आप दूसरा ट्वीट यहाँ पर देखिए, रिस्की यादव का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि लगता है दैनिक भास्कर वालों को बाहुबली और अपराधियों की परिभाषा ठीक से याद नहीं है। बाहुबली वो होता है जिसकी भुजाओं में ताकत हो, जो अपने बाहुबल से अपनी प्रजा की रक्षा करे, ना कि अपने गुंडे मवालियों को लगाकर प्रजा पर अत्याचार करे। हाईकोर्ट ने 50 अपराधियों की लिस्ट मांगी है। बाहुबली बोलकर बाहुबल शब्द की बेइज्जती ना करे। इस ट्वीट में बाहुबली शब्द को लेकर जो है नाराजगी यहाँ पर जताई गई है और अपराधियों को बाहुबली कहने पर सवाल यहाँ पर इस ट्वीट में खड़े करे गए हैं। अगला ट्वीट आप यहाँ पर देखिए, शिवम यादव का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि योगी सरकार बाहुबलियों को संरक्षण देने में बेनकाब हो गई है। हाईकोर्ट ने तल्ख लहजे में गृह विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए यूपी के 50 बाहुबलियों की क्राइम कुंडली और लाइसेंस सुरक्षा की जांच व उसकी रिपोर्ट 26 मई तक कोर्ट में पेश करने के आदेश यहाँ पर दिए हैं। अगर आप इन बाहुबलियों के नाम पर नजर डालोगे तो एक दो को छोड़कर बाकी मुख्यमंत्री के स्वजातीय अपने लोग हैं। शायद मुख्यमंत्री ने स्वजातीय माफिया बाहुबलियों को अपनी एक जिला, एक गुंडा माफिया योजना का लाभ दिया था। इस ट्वीट में सीधे तौर पर योगी सरकार पर बाहुबलियों को संरक्षण देने के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आपने देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ट्वीट्स, काफी चर्चा में इस वक्त ये मुद्दा चल रहा है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से उन 50 बाहुबलियों और दागी नेताओं की पूरी क्राइम हिस्ट्री मांगी है जिनके पास हथियारों के लाइसेंस जो है वो मौजूद है। कोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा कि आखिर गंभीर आपराधिक जो मामलों में नाम आने वाले लोगों को हथियार रखने की अनुमति कैसे दी गई, ये कोर्ट ने पूछा। जब यूपी सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया
तो कई चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर हुए। सरकार ने माना कि प्रदेश में 6000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन उनके पास हथियार लाइसेंस मौजूद है। साथ ही 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी होने की बात भी यहाँ पर सामने आई। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, कोर्ट ने यहाँ पर यह भी पूछा कि आखिर इन बाहुबलियों को सरकारी सुरक्षा किस आधार पर दी गई है। उधर दूसरी तरफ यूपी में बिजली कटौती से परेशान जनता जब सड़क पर उतरी तो पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों पर केस जो है वो दर्ज कर दिया। यानी जनता बिजली मांगे तो मुकदमा उन पर हो जाता है और बाहुबली हथियार लेकर घूमे तो सुरक्षा उनको दी जाती है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं कि क्या यूपी में कानून का डंडा सिर्फ आम आदमी पर ही चलता है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक पूरी रिपोर्ट सौंपने का आदेश यहाँ पर दिया है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि क्या सिर्फ रिपोर्ट बनकर रह जाएगी या सच में बाहुबलियों के लाइसेंस रद्द होंगे और राजनीति से उनका दबदबा खत्म होगा। क्योंकि ज्यादातर यूपी में जो भी नेता जो है भाजपा के नेता देखे जाते हैं, उनके पास गन है, लाइसेंस गन है, लेकिन जो आम जनता है जिनको कभी भी सुरक्षा चाहिए होती है, उनको कभी भी योगी सरकार सुरक्षा नहीं देती है। तो सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यूपी में बाहुबलियों पर अब सच में बड़ा एक्शन होगा या फिर हमेशा की तरह मामला सिर्फ कागजों तक जो है सीमित रह जाएगा? क्योंकि जो है यूपी में गुंडा राज और बुलडोजर राज काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमेशा से ही ये विषय जो है चर्चा में आया है। इन जो नेताओं के नाम जो है जारी हुए हैं, जिनके पास लाइसेंसी गन है, जो कि जिनके क्राइम रिकॉर्ड्स भी हैं, उनके पास गन आखिर क्या कर रही है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। योगी मॉडल जो है इस पर भी चालू हो। बुलडोजर सिर्फ गरीब आदमियों पर नहीं बल्कि इन पर भी चलाया जाए, जो कि बिना जो है किसी चीज के लाइसेंसी गन रख लेते हैं अपने पास और कभी भी डराने धमकाने के लिए जो है लोगों पर इनका प्रयोग भी करते हैं। काफी बार देखा भी यहाँ पर गया है। अब जांच इस पर होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इनसे ये लाइसेंसी बंदूकें जो है जमा होनी चाहिए? क्योंकि जिस हिसाब से इनके पास ये गन रखी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जनता को ये किसी भी बात पर डरा सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही अगर आपको खबर पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।